सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर एनडीएस ग्राउंड लेह में 7 दिवसीय जलवायु उपवास पर बैठे हुए हैं। जलवायु उपवास का मकसद लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया और लेह और करगिल के लिए अलग लोकसभा सीटों जैसी मांगों को पूरा करवाना है। इस मौके पर लेह और लद्दाख के अलग अलग धार्मिक संगठन, नंबरदार एसोसिएशन, पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टूडेंट्स यूनियंस सोनम वांगचुक के साथ नजर आए। उपवास के दौरान सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने बातचीत के कामयाब होने की प्रार्थना की। रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख के कई इलाकों में वार्ता की कामयाबी के लिए अलग अलग प्रार्थना घरों में इसी तरह के उपवास और प्रार्थना भी की जा रही है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की मांगों पर बातचीत के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 3 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। आज गृह मंत्रालय में प्रतिनिधिमंडल से बातचीत होगी। क्लाइमेट फास्ट में वांगचुक साहब ने जो यहाँ पे 7 दिन का रखा है उसके सपोर्ट में है। तो इन सब का जो मेन मुद्दा है, जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है एपेक्स का या हमारे सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या पूरे लद्दाख के सेंटिमेंट्स का इंक्लूडिंग लेह एंड करगिल, उसके लिए हम जमा है। क्योंकि हमारे जो सीनियर वेटरन लीडर्स हैं वो दिल्ली गए हुए हैं टॉक्स के लिए। तो उसमें एजेंडा जो इस 4 एजेंडा पे वहाँ पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा फ्यूचर में उसमें है। सबसे पहले तो हम अपने 6 लीडर्स जो यहाँ से दिल्ली गए हुए हैं, जो एजेंडा सेट करने के लिए हमारे लद्दाख की क्या जरूरत है, सबको जानना है। इन पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा एक ट्राइब जो लद्दाख के ट्राइबल्स लोग हैं, कितने सालों से बसे हुए हैं और कितना जरूरी है ये लोग इस देश के लिए। हमारे जो प्रेसिडेंट का थुप्तन और उनके साथ काल सिंह लखरुक और का जोरा और केडीए के मेंबर्स जो दिल्ली में टॉक के लिए गए हैं, हम चाहते हैं कि वो एक पॉजिटिव टॉक हो और अच्छा सा आउटकम निकले। हम यही चाहते हैं सब लोग मिलके आज की इस अनशन का, ये जो अनशन आज हो रहा है, इसका हमारा मेन जो पर्पस जो ये है कि कल का जो टॉक जो है, जो लद्दाख के मुद्दों को लेके जिसमें हमारा सारे इश्यूज उसमें है इन्वॉल्व है, उनको लेके कल बातचीत करने होने वाला है। और हम चाहते हैं कि उसका आउटकम जो है एक अच्छा हो और ये बातचीत जो है लद्दाख के मुफाद में हो, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन के साथ उसके हक में हो। लद्दाख के हित के लिए, लद्दाख के इन्वायरमेंट के लिए, लद्दाख के प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फास्टिंग का क्लाइमेट फास्टिंग का ये इंतजाम किया और ये अनशन पे बैठा है। हम एलबीए की तरफ से बहुत थैंक्स कहने आए हैं। फर्स्ट चार्ट है उसमें शामिल होने के लिए आया है और उसके साथ साथ जो हमारे लीडर साहबान जो दिल्ली गए हैं टॉक के लिए, तो वो टॉक जो है सक्सेसफुल। और हमारे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं मोरूप ज्यादा जानकारी के साथ। मोरूप, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या माना जाए मोरूप, इस बार का ये जो फास्ट है, ये जलवायु फास्ट, इस बार ये कितना इम्पोर्टेंट है? चूंकि सोनम वांगचुक इस तरह की मिशन के लिए या आंदोलन के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन इस बार का ये जो फास्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अलग है? जी, ये इस बार का फास्ट जो सोनम वांगचुक का फास्ट बताया, तो ये उन्होंने जो पहले अप्रैल में करना था, फर्स्ट पहले 2000 जनवरी में किया था, उसके बाद अप्रैल में करना था। तो अप्रैल में G20 होने के कारण उन्होंने पोस्टपोन किया, लद्दाख में G20 का सम्मेलन। उसके बाद जो सोनम वांगचुक ने जो इसी डेट को चुना, क्योंकि 19 आज के दिन हमारे एपेक्स बॉडी के नुमाइंदे और केडीए के नुमाइंदे होम मिनिस्टर के साथ बातचीत के लिए एजेंडा सेट करने गया। तो उन्होंने होम मिनिस्टर की तरफ से इनविटेशन आया, तो उसी ध्यान को कोइंसिड करते हुए सोनम वांगचुक ने क्लाइमेट फास्ट रखा। साथ ही साथ वो प्रेयर कर रहा है और अपील कर रहा है लोगों से कि ये जो बातचीत है वो सक्सेसफुल हो। लद्दाख की लोगों के हर जगह से, जहाँ पूजागढ़ में कल के दिन की बात करें तो हर जगह जो लद्दाखी लोगों से अपील भी किया और काफ़ी जगह से हमें रिपोर्ट आया कि
ये सोनम वांगचुक के फास्ट को सपोर्ट करते हुए, साथ ही साथ जो आज की जो बातचीत चल रहा है उस पे जो सक्सेस के लिए सभी ने दुआ किया और सोनम वांगचुक ने इसी दिन को चुना। जी मोरूप, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो फास्ट है, जाहिर है कि उनको कई और संगठनों का इसमें समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं, तमाम जो है तमाम के तमाम लोग इनके साथ में हैं, इनके इस फास्ट का, इस आंदोलन का, इस मिशन का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कितनी उम्मीदें हैं खुद सोनम वांगचुक को या उनके आसपास की जो टीमें हैं उनको कि इसमें से कितनी मांगें मानी जा सकती हैं, और अगर इनमें से भी अगर 6-7 जो मांगे उनमें से हम टॉप प्रायोरिटी को अगर देखें तो कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो निहायत ज़रूरी है, जिनके बगैर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता? हाँ जी, जो टॉप पॉइंट्स लद्दाख ने, जो लद्दाखी एपेक्स बॉडी और केडीए ने रखा, जो डिमांड है वो है एक स्टेट फूड और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल, फिर दूसरा जो लद्दाख में एक एमपी का सीट है तो इसके लिए उन्होंने 2 सीट मांगा एमपी का लोकसभा के लिए, के लिए एक करगिल के लिए, और तीसरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये 4 मेन पॉइंट है। लेकिन आज की जो मीटिंग में है जो एजेंडा पर ही बात होगा, तो ये सोनम वांगचुक का ये कहना है कि ये जो फास्ट और प्रेयर कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको और ध्यान देंगे, और उन्होंने काफ़ी बार ये मान की बात करते हुए भी सोशल मीडिया पे उनका काफ़ी फॉलोअर्स है, ये मैसेज ऑलरेडी दे चुका है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, यहाँ हर मज़हब के लोग सोनम वांगचुक की जो फास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट रूलिंग को छोड़ के। जो बीजेपी रूलिंग में या हिल काउंसिल में भी है तो बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस हो या एनसी हो या यहाँ जो आम आदमी पार्टी है, सभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ उन्हें, लेकिन उम्मीद तो उसी सरकार से है जो बीजेपी की है। बिल्कुल, ये जो ले और करगिल में बीजेपी पार्टी है, ये सोनम वांगचुक के फास्ट को काफ़ी सपोर्ट नहीं किया, जहाँ जनवरी में भी उस समय भी सपोर्ट नहीं किया और इस वक्त भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रूलिंग का कहना है, क्योंकि इसमें मेन स्टेट फूड और ये 6 शेड्यूल, तो 6 शेड्यूल और उनको लेके थोड़ा उनका हेजिटेशन है कि बीजेपी का कहना है कि सेफ गार्ड लाएंगे, जो 6 शेड्यूल के अंदर है उसमें से पॉइंट निकल के एक सेफ गार्ड बनेगा लद्दाख किले के। लेकिन जो एपेक्स और केडीए का मेन डिमांड है 6 शेड्यूल ही चाहिए और साथ ही साथ स्टेट फूड चाहिए, ये डिमांड है। जी अजम, एक सवाल यहाँ पर मौरूफ ये भी है कि इसमें जो मांगे हैं जो आपने बताया है वो है स्टेट हुड का दर्जा, दूसरा है जो 6th शेड्यूल है उसको लेकर एक मांग है, तीसरा है कि 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज चाहिए, और भी कुछ मांगे हैं, लेकिन ये जो अहम है जो आपने बताया पहले, और भर्ती प्रक्रिया और दूसरी चीज़ें हैं। तो इन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर है, लेकिन इसका नाम क्लाइमेट फास्ट क्यों रखा गया है? इसका नाम क्लाइमेट फास्ट इसलिए रखा है क्योंकि सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटल के तौर पे जाना जाता है, वो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी कदम भी उठाया। तो इनका ये कहना है कि सोनम वांगचुक का अगर हमें ये सेफ गार्ड नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो लद्दाख की इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाएंगे, बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे। तो उससे जो लद्दाख की जो इन्वायरमेंट, खासकर जो ग्लेशियर बड़ी जल्दी से पिघल रहा है, उसको बहुत नुकसान पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस तरह से पहले लद्दाख में बर्फबारी होता है सर्दी में, वो नहीं होता है, इस कारण जो ग्लेशियर नहीं फॉर्म होता है। तो सोनम वांगचुक का ये कहना है कि इससे जो लद्दाख में गाड़ियों की तादाद बढ़ेगा और इंडस्ट्री और इसकी जो धुआएं निकल रही, उससे जो लद्दाख की इन्वायरमेंट को और नुकसान पहुंचेगी, इसलिए वो ये क्लाइमेट फास्ट इसको नाम रखा, ताकि ये जो प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ज़रूरी हो, क्योंकि लद्दाख जो ग्लेशियर वाटर पे डिपेंड है, तो इसलिए इसका नाम क्लाइमेट फास्ट रखा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मौरूफ, बहुत ही विस्तार से तफसील से आपने तमाम जानकारी दी।